जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अब तक कंप्यूटर सेक्शन के टोटल 11 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पहले प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि वॉल्यूम 1 एडिटोरिया का पूरे 15 टेस्ट कंप्लीट किया जा चुका है। उसके बाद आपका लुसेंट कंप्यूटर का सभी के सभी टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें दिया जा चुका है। ये फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी हाल ही के दिनों में बिहार बेल्ट्रॉन एग्जाम होने वाले हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर फिर क्वेश्चंस आने वाला है। एनीवे, बिना देरी किए हुए हम लोग फिर रिवीजन पे आते हैं। तो आज 12 नंबर टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आज देख रहे हैं आप, मेनू के शॉर्ट शॉर्ट चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। कैसे? आप बताइए। तो इसका कैसे होगा? तो इसका डाटा में होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। डाटा मेनू को शॉर्ट चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में हानि हानि रहित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है? दो का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें होगा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के सेल्स ग्रुप में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सॉर्ट प्लस फिल्टर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? अब बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर, 4 का आंसर हो जाएगा डी, एक वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। आप देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य एक वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नहीं है। तो इसका और कार्य क्या क्या है? तो इसमें होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सेवाओं को क्रियान्वित करना और उपलब्ध कराना, कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंध कराना, एक यूजर इंटरफेस की स्थापना, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्वेश्चन देखेंगे, पहले से आजाद संबंधों के खोज में बड़े डाटा सेट का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? 5 का आंसर हो जाएगा डाटा माइनिंग, ऑप्शन नंबर ए। 6 का देखेंगे, एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में 150 छात्रों का प्राप्तांक ए यानी कि पंक्तियों 1 से 150 तक में दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा प्राप्तांक वाले छात्र को खोजने के लिए आप किस फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे? 6 का आंसर हो जाएगा इक्वल टू MAX मैक्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अमान्य है? अमान्य है। अब बताइए किसके लिए? सुरक्षा के संदर्भ में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 16 में सुरक्षा के संदर्भ में कौन सा विकल्प अमान्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, प्रोजेक्ट वर्क स्पेस। प्रोजेक्ट वर्क स्पेस। और मान्य में क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर में, निम्नलिखित में से किसे एक्सेल स्क्रीन में चालू या बंद नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में किसे एक्सेल स्क्रीन में चालू या बंद नहीं किया जा सकता है? 8 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, डी आंसर होगा। एमएस पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित टेक्स्ट दिशा की पहचान करें। कौन सा होगा? 9 का, इसमें होगा हिब्ड, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से कौन सा इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्न में से कौन सा इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 10 का आंसर हो जाएगा, इसमें होगा आंसर डी हो जाएगा आंसर। इंटरनेट वैश्विक कंप्यूटरों का एक भौतिक
नेटवर्क है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब कई कंप्यूटर और पर विश्व स्तर का विस्तृत हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा यूजर के स्थानीय कंप्यूटर पर रन करता है और वेब पृष्ठों के अनुरोध व प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 11 का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपकरण विशेष रूप से होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देने के लिए आवश्यक है। बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा, मॉडर्न। 12 का आंसर हो जाएगा मॉडर्न। 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 निम्न में से किस टैब में शेप्स फीचर मिल सकता है। किस टैब में शेप्स फीचर मिल सकता है। 13 का आंसर हो जाएगा इंसर्ट, ऑप्शन नंबर सी। जब फार्मूला बार सक्रिय होता है तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं द एडिट फार्मूला बटन, द कैंसल बटन, द इंटर बटन, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सीडी और डीवीडी आर डिस्क का वर्णन करता है। अब बताइए इनमें से कौन है इसका सही वर्णन करता है। इसका आंसर हो जाएगा, आप एक बार डिस्क की सतह के लिए डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद ही इसकी सामग्री पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 16 नंबर में देखेंगे, एक दस्तावेज में एक पृष्ठ नीचे जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा स्क्रॉल का प्रयोग करते हैं। क्या कहता है, एक दस्तावेज में एक पृष्ठ नीचे जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रॉल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम वेब ब्राउज़र के विकास के वर्ष को इंगित करता है। कहता प्रथम वेब ब्राउज़र के विकास के वर्ष, यानी कि कहना है कि प्रथम वेब ब्राउज़र किस वर्ष लॉन्च हुआ। तो 17 का आंसर हो जाएगा 1990 में। किसी इंटरनेट IPv4 एड्रेस में ऑक्टेट्स प्रयोग किए जाते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4। क्या होगा, 4। किसी इंटरनेट IP4 एड्रेस में 4 ऑक्टेट प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एड्रेसिंग मोड में आप रैंड शीघ्रता से आप कोड, यानी कि ऑप कोड का अनुसरण करते हैं। 19 का आंसर हो जाएगा इमीडिएट डी। किसी सूत्र में सेल संदर्भ से पहले प्रतीक डॉलर का क्या करता है, यानी कि ये प्रतीक है, इसका क्या करता है। 20 का आंसर हो जाएगा, इसमें वह सेल संदर्भ को निरपेक्ष बनाता है। ऑप्शन नंबर ए। एक उच्च गति संचरण लाइन जो WAN वैन ट्रैफिक वहन करती है क्या कहलाता है। 21 का आंसर हो जाएगा बैकबोन कहलाती है। एक डीवीडी एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है। 22 का, अब बताइए, ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है डीवीडी। सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अब बताइए सेमीकंडक्टर के रूप में कौन सा मेमोरी जाना जाता है। तो रैम, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर किसके रूप में जाना जाता है। बताइए 24 का, होस्ट के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर होस्ट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, MS एक्सेल 2016 स्मार्ट आर्ट टैब में पिरामिड और मैट्रिक्स नाम वाले 2 विकल्प उपलब्ध है। इनमें से प्रत्येक में कितने सब ऑप्शन मौजूद है। बताइए 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4। MS वर्ड 2016 में रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का विकल्प के नीचे आता है। बताइए 26 का आंसर हो जाएगा बी,
फाइल मेनू। एमएस वर्ड में अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस यह कुंजी संयोजन को ओपन करता है। क्या था? एमएस वर्ड में अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस किसका ओपन करता है? बताइए कौन सा इसके लिए ऑप्शन होता है? 27 का। 27 का आंसर डी हो जाएगा। टैगल स्लिप्ड स्क्रीन के लिए, टैगल स्क्रिप्ट स्क्रीन के लिए। यदि आप एमएस एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट के प्रिंटिंग के लिए जाते हैं तो कौन से ऑप्शन यानी कि इनेबल्ड या डिसेबल्ड मौजूद होता है? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मौजूद होता है? 28 का स्ट्रक्चर विंडो होता है। नेक्स्ट देखेंगे USB 4.0 हाई स्पीड की उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। कौन सा हो जाएगा? 29 का। इसमें होगा 40 Gbps, ऑप्शन नंबर डी। विंडोज में सिस्टम सेटिंग का बदलाव किसके माध्यम से किया जाता है? बताइए। 30 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। फंक्शंस इक्वल टू टुडे या ब्रैकेट क्लोज द्वारा क्या दर्ज किया जा सकता है? 31 का ए आंसर हो जाएगा सिस्टम क्लॉक के अनुसार आज का दिनांक, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बहुत बेहतरीन। 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि कोई कॉलम किसी संख्या के लिए बहुत संकीर्ण है तो एक्सेल स्वचालित रूप से संख्या को चिन्हों की श्रृंखला में बदल देती है। कौन से हो जाएगा? 32 का हैश, ऑप्शन नंबर बी। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 16 के किसी पैराग्राफ पर ट्रिगर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? 34 का नष्ट की हुई फाइल को रीस्टोर करने के लिए रिसाइकल बिन का प्रयोग करते हैं। या जैसे हम लोग फोन से भी कोई फोटो, गैलरी, वीडियो डिलीट करते हैं तो पहले वो क्या होता है कि रिसाइकल बिन में सेव हो जाता है, पूरी तरह डिलीट नहीं होता है। जब हम रिसाइकल बिन से चाहे तो फिर से वो डिलीट किया हुआ फॉर्मेट वापस लिया जा सकता है। हर स्मार्टफोन में ये ऑप्शन होता है। एनीवे, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी डिवाइस नेटवर्क में साझा नहीं किया जा सकता है? कौन सी डिवाइस नेटवर्क में साझा नहीं किया जा सकता है? 35 का आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। डिवाइस नेटवर्क में साझा नहीं किया जाता कीबोर्ड, यानी प्रिंटर, फ्लॉपी, कंप्यूटर सभी नेटवर्क में कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कीबोर्ड को नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एमएस एक्सेल 16 में वर्कशीट में सेल 1 में द फिल्म वाज ग्रेट लिखा है। क्या था? एमएस एक्सेल 16 में वर्कशीट में एक सेल है, सेल 1 में लिखा हुआ है द फिल्म वाज ग्रेट। B1 में सूत्र है इक्वल टू प्रॉपर A1 लगा है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? बताइए। 36 का इसका ऑप्शन होगा द फिल्म वाज ग्रेट आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ लिखा है द फिल्म वाज ग्रेट, एक तरह से मीनिंग आपका सही नहीं है, ट्रांसलेट सही नहीं है, लेकिन जब इसको ये ऑप्शन लगाते हैं तो आपका ट्रांसलेट को सही करके द फिल्म वाज ग्रेट सही आपका सेंटेंस बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में होम टैब के स्लाइड समूह में ऑप्शन लेआउट विकल्प का चयन करने पर कितने स्लाइड लेआउट बॉक्स दिखाई देंगे? कितने स्लाइड लेआउट दिखाई देंगे? 37 का हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। एक वर्कबुक में किसी अन्य वर्कशीट में डेटा रेंज सेलेक्ट करने के लिए उपयोग करें। क्या होगा? 38 का इसमें हो जाएगा कंट्रोल की। क्या विंडोज 7 अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है? बताइए। 39 का डी, हाँ बिल्कुल लगा सकता है। 40 में देखेंगे यह सूचना जो बाह्य स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाली जाती है क्या कहलाती है? 40 का आंसर हो जाएगा इनपुट कहलाती है। वर्कशीट में किसी बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डेटा इंटर करते हैं क्या कहलाती है? तो इसमें सेल कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी।
अब देखेंगे एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? इसमें कौन सा असत्य है? 42 का आंसर इसमें सी होगा जो असत्य है। देखते हैं क्या है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू तक पहुंचने के लिए आपको रिव्यू स्लाइड सॉर्टर का चयन करना होता है, ये गलत है। लेकिन जो सही है उसके बारे में देख लेते हैं। स्लाइड को आसानी से स्लाइड सॉर्ट व्यू को उपयोग करके इस सॉर्ट और क्रमबद्ध दिया किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। स्लाइड सॉर्ट व्यू का उपयोग ट्रांजिशन के जैसे विशेष प्रभावी को शामिल करने के लिए भी किया जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है स्लाइड सॉर्ट व्यू को प्रत्येक स्लाइड की एक छोटी सी इमेज प्रदर्शित की जाती है, ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 वर्कशीट का नाम बदलने के लिए निम्न से कौन सा विधि मान्य नहीं है? अब वर्कशीट का नाम बदलने के लिए कौन सा विधि मान्य इसमें नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका मान्य नहीं होगा। उस वर्कशीट टैब पर सिंगल क्लिक करें जिसका आप नाम बदलना चाहते हैं, ये गलत है। एक एक्सेल वर्क बुक एक संग्रह है, एक एक्सेल वर्कबुक एक संग्रह है। किसका एक संग्रह है? 44 का आंसर होगा वर्कशीट एंड चार्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 45 में देखेंगे इंटरनेट वेब पृष्ठों के लिए बाहरी संगठन को एक्सेस प्रदान करना क्या उपयोग कर कार्यान्वित किया जाता है? किसका उपयोग करके कार्यान्वित किया जा सकता है? 45 का आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा नेट का उपयोग करके। रैम पर लोड हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 46 का बूटिंग कहा जाता है। रैम पर लोड अगर होगा तो बूटिंग सिस्टम कहलाता है। एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को किसके द्वारा डुप्लीकेट किया जा सकता है? किसके द्वारा डुप्लीकेट किया जा सकता है? तो कंट्रोल प्लस डी। एचडीडी एक डिवाइस है, किसका डिवाइस? एचडीडी एक किसका डिवाइस है? 48 का होगा मेमोरी का। एचडीडी मेमोरी का डिवाइस है। विंडोज एक्सपी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका 2001 में विंडोज एक्सपी का शुरुआत किया गया था। एक्सेल में सशर्त स्वरूपन का उद्देश्य क्या है? 50 का आंसर हो जाएगा कुछ मानदंडों के आधार पर सेल को प्रारूपित करना। एमएस एक्सेल में जब हमें किसी सेल में संख्या की गणना करनी हो, क्या था? एमएस एक्सेल में जब हमें किसी सेल की संख्या में गणना करना हो तो किसका फंक्शन का उपयोग करेंगे? 51 का, ये हो जाएगा काउंट का उपयोग करेंगे। जब हमें किसी सेल में सबसे अधिक संख्या का पता लगाना हो, तो फंक्शन का उपयोग करेंगे। किसका? कौन सा फंक्शन का उपयोग करेंगे? मैक्स का उपयोग करेंगे। दो सेलों के योग का परिणाम प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? 53 का, ये हो जाएगा सम। ओके, बिल्कुल सही। आगे देखेंगे सेलों में से कितने गैर खाली नॉन एम्प्टी सेलों की गणना करने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? 54 का, सी हो जाएगा काउंटा। किसका? एक ऐसी छोटी लेकिन बहुत तेजी मेमोरी से जिसे सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच रखा जाता है, क्या हो जाएगा? तो इसका कैश, ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करना चाहते हैं। अंत में जो लेबल जैसा आप चाहते हैं वैसा दिखता है, तो मेलिंग क्या होगा? इसके मेलिंग प्रिंट डॉक्यूमेंट पर जाएं। किसके पे जाएंगे? पहले मेलिंग पे जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? मेलिंग पे जाएंगे, फिनिश एंड मर्ज पे जाएंगे, फिर प्रिंट डॉक्यूमेंट पर जाएंगे। आपका जैसा चाहते हैं वैसा आ जाएगा। किसी वर्कशीट में चयनित स्तंभ को छिपाने के लिए एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करें? क्या कहता है? किसी वर्कशीट में चयनित स्तंभ को छिपाने की बात कर रहे हैं, तो कौन से शॉर्टकट की पे जाएंगे? तो इसमें कंट्रोल प्लस 0 पे जाएंगे, छिप जाएगा। ओके, अब देखेंगे एमएस एक्सेल वर्कशीट के स्तंभ एल दिखाई नहीं देता है। आप किस स्तंभ को
प्रकार देखने योग्य बना सकते हैं। तो 58 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखेंगे कहता स्तंभ के को चुनेंगे, स्तंभ के लेवल की दाईं सीमा पर कर्सर को रखें और माउस को खींचें। आपका एल दिखाई नहीं दे रहा। ओके, आगे देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में कौन सा कमांड बटन फॉर्मेटिंग टूल बार का भाग्य नहीं है। कहता है एमएस एक्सेल 16 में निम्न में से कौन सा कमांड बटन फॉर्मेटिंग टूल बार का भाग नहीं है। 59 का सी हो जाएगा। ए टू जेड और डाउन एरो। एमएस वर्ड 16 में प्रिंट कमांड का उपयोग करके मुद्रण हेतु पृष्ठों का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है। कौन सा है मान्य विकल्प नहीं है। तो नेक्स्ट पेज मान्य नहीं है, लेकिन पेज रेंज, ऑल, करेंट पेज सारा होगा। नेक्स्ट पेज मान्य नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक का हम लोग 16 क्वेश्चन और 12 नंबर टेस्ट का कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। और अच्छा लगे सेशन तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड थैंक यू।